हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास शुरू करा दी गई है। और हम लोग आज साइंस के अंतर्गत, बायो के अंतर्गत जीवाणु और संबंधित मानव रोग के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो क्लास हुई थी मैंने उसमें वायरस और उससे जुड़े हुए मानव रोग के बारे में बताया था। आज मैं जो है बैक्टीरिया और जीवाणु से जुड़े हुए मानव रोग के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसकी हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा। साइंस में हम जब टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं और मेन टॉपिक को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमें जल्दी याद हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होते हैं, क्योंकि बीपीएससी में 30 प्लस क्वेश्चन जो है 30 या 30 प्लस क्वेश्चन साइंस के हमेशा आते हैं और बायो के 20 क्वेश्चन कम से कम होते हैं और बहुत ही टिपिकली क्वेश्चन होते हैं, बहुत डीप में जाकर के पूछे जाते हैं। इसलिए हमें टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन पढ़ने की बेहद ज़रूरत है, जिससे हमारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में सही हो जाए। ठीक है, और हमारे पास अभी बहुत टाइम है, सितंबर में 30 सितंबर को पेपर है, तो अगर हम चाहें और एक एक टॉपिक के अनुसार हम लोग बीपीएससी की तैयारी करें तो अच्छे से एक एक टॉपिक की तैयारी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं जीवाणु और उससे संबंधित मानव रोग के बारे में। ठीक है, जीवाणु की जो संरचना होती है वो कुछ इसी तरह की होती है। ठीक है, जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं। आप देख सकते हैं एक ही कोशिकीय जीवाणु होते हैं। याद रखिएगा, ये सबसे सरल और एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं, एक सेल की ये बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो जीवाणु रोग होते हैं, याद रखिएगा, वो पौधों में भी हो सकते हैं, मानव में भी हो सकते हैं और पशुओं में भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया है ये प्लांट को भी प्रभावित करते हैं, मानव को भी प्रभावित करते हैं और एनिमल, तीनों को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले बात करेंगे क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी रोग के नाम से हम लोग जानते हैं और इससे आपसे पूछा जाएगा कि जो क्षय रोग है इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो ये फेफड़ा होता है। फेफड़ा इससे प्रभावित हो जाता है। ठीक है, क्षय रोग जो होता है जिसे टीबी कहते हैं, तो टीबी किस जीवाणु के कारण होता है ये याद रखना है। कौन सी बैक्टीरिया होती है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यही आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, आगे है इसके खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट कोच थे। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैं सारे पॉइंट को यहाँ मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, तो यक्ष्मा इसका नाम है, इसके टीबी भी कहते हैं और इसके उपचार की जो दवा है उसे हम डॉट्स कहते हैं। तो डॉट्स नामक दवा इसको इसके उपचार के लिए दी जाती है और WHO द्वारा यह प्रस्तावित कब किया गया था, 1994 में। ठीक है, तो टीबी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और सरकार का लक्ष्य भी है कि टीबी को जल्द से जल्द समाप्त भी किया जाए। ठीक है, और याद रखिएगा तपेदिक की जो है इसे तपेदिक रोग भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाना है। ठीक है, और डॉट्स या दवाइयों का कोर्स पूरा ना होना, इस कारण से टीबी की बीमारी जल्दी खत्म नहीं हो रही है। इसके लक्षण क्या है, तो कफ के साथ खांसी आना और बलगम में खून आना। ठीक है, ये दो लक्षण टीबी के होते हैं। ठीक है, टीबी के लिए दवा भी है। याद रखिएगा, टीबी की जो दवा है वो डॉट्स है, लेकिन टीबी की वैक्सीन भी लागू आ चुकी है और उसका नाम है BCG वैक्सीन है। ये आपको याद रखना है। इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता हैं एल्बर्ट कामेट और कैमिल गुएरिन। ठीक है, इन दो लोगों ने मिलकर के इस वैक्सीन की खोज की है। तो दवा का नाम भी आपको याद रखना है और वैक्सीन का भी नाम आपको याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF मिल जाएगा और आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और वहाँ डेली क्लास भी चलती है, तो उसका लिंक भी आपको वहाँ मिलता रहेगा। नेक्स्ट बीमारी है प्लेग, और प्लेग बीमारी से हमारे देश में इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। प्लेग बीमारी से जुड़े हुए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, चाहे वो गांधी जी का अहमदाबाद आंदोलन हो या फिर जो है बहुत सारे जो है घटनाएं हुई हैं प्लेग बीमारी से। और प्लेग बीमारी जो है वो चूहों से फैलती है। ठीक है, और ये प्रभावित किसको करती है, तो फेफड़ा को और नासिका ग्रंथि को प्रभावित करती है प्लेग नामक बीमारी। और ये बीमारी जो है ये भारत के खास करके पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है। तो सूखा पड़ने के कारण चूहे अपने बिल से बाहर आते हैं और ये टिश्यू जो ये उनके टिश्यू पे ये जो आप देख रहे हैं, यही जीव
चूहों के जीव पर पाए जाते हैं और चूहों से ये बीमारी सीधे मानव में फैलती है। ठीक है, इसके लिए कारण क्या है? तो पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है, या फिर यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया, यही कारण है किसके लिए? तो ये प्लेग की बीमारी के लिए यही बैक्टीरिया जिम्मेदार है। ठीक है, पित्सु होते हैं, इनके जो टिश्यू होते हैं या फिर कह सकते हैं इनके जो शरीर होते हैं उनमें पित्सु पाए जाते हैं, वही इस रोग के वाहक होते हैं और यही मानव में फैलाते हैं। लक्षण क्या होता है इसका? तो तेज बुखार होता है और शरीर पर जो है गिल्टियाँ पड़ जाती हैं, जो है छोटे छोटे दाग पड़ जाते हैं शरीर पर और तेज बुखार आता है और लोगों की इससे डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट बीमारी है हैजा। हैजा की बीमारी गंदे पानी के पीने से होती है। याद रखिएगा, हैजा की बीमारी गंदे पानी पीने की वजह से ही होती है। और इस बीमारी का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसका बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच ही हैं। ठीक है, ये बीमारी फैलती कैसे है? ये बीमारी फैलती है दूषित जल और भोजन से। लगातार दस्त और उल्टियाँ होना इस बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण माना जाता है। तो हैजा कैसे फैलता है? दूषित जल और भोजन से फैलता है और लगातार इससे उल्टियाँ होती रहती हैं और इससे प्रभावित अंग होता है आंत। अब देखो जी, इस एक बीमारी से जुड़े हुए सारे डायमेंशन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं होंगे। तो इस तरह के अगर हम एक एक टॉपिक को अगर साइंस के पढ़ें तो हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बीमारी जो है उसका जो जीवाणु का नाम है उसका नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, इसका एक और नाम है इस बीमारी का, डिप्थीरिया बीमारी का एक नाम और क्या है? तो इसका नाम है गला घोटू रोग या रोहिणी रोग के नाम से इसको जानते हैं। लक्षण क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है और टॉन्सिल जो है टॉन्सिल बढ़ जाती है। जिसको टॉन्सिल बढ़ जाती है तो यह समझ लीजिएगा उनको गला घोटू या फिर रोहिणी रोग है, उन्हें हम डिप्थीरिया के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए वैक्सीन है डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन जो है इसके लिए बनाई गई है। ऐसे प्रभावित अंग होता है श्वास नली। श्वास नली बिल्कुल जाम हो जाती है। और पैडेमिक रोग जो होता है उसे क्या कहते हैं? रोग विश्व के सबसे बड़े क्षेत्र में फैलता है उसे पैडेमिक कहते हैं। तो इस बीमारी को भी पैडेमिक घोषित किया गया था। ठीक है, एक शब्द यहाँ आता है एपिडेमिक। क्या होता है? तो एपिडेमिक याद रखिएगा, संक्रामक रोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में अगर कम समय में ही तेजी से फैलता है तो उसे याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। और पैडेमिक कहते हैं जो विश्व के बड़े क्षेत्र में फैलता है। तो इस शब्द को भी हम यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिए जिससे आपको ये चीज़ें भी याद रहें, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कोरोना पैडेमिक बीमारी थी, ठीक है, और उसे एडेमिक बीमारी भी घोषित किया गया था क्योंकि कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। और एक बीमारी होती है एंडेमिक। तो रोग का सीमित क्षेत्र विशेष या जनसंख्या में अस्थायी रूप से रहना उसे हम एंडेमिक बीमारी भी कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियों के लिए टर्मोलॉजी शब्द यूज किया जाता है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो बीमारी है वो है आपकी काली खांसी। काली खांसी जो होती है याद रखिएगा, इस बीमारी का जो कारण होता है वो होता है आपका हीमोफिलस जो है परट्यूसिस या बोर्डेल्ला परट्यूसिस नामक जो जीवाणु होता है, इस वजह से काली खांसी होती है। इसे कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कुत्ते जो खांसते हैं उस तरह की खांसी होती है और इसमें लगातार खांसियां होती रहती हैं। और इसके लिए जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम है डीपीटी वैक्सीन। तो डीपीटी वैक्सीन कई चीज़ों के लिए दी जाती है, उसमें काली खांसी भी है। अभी इससे जुड़े हुए जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमें बिल्कुल वो याद हो जाएगा। इससे प्रभावित अंग क्या होता है? श्वसन तंत्र। इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हर बीमारी के हर डायमेंशन को यहाँ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती है। इसका नाम याद रखना, बहुत सारे इसके नाम हैं। जैसे एक नाम इसका ये भी है फुसफुस शोथ नाम है इसका। ठीक है, इसके लिए कारण क्या है? तो इसका जो बैक्टीरिया है उसका कारण क्या है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है और इसका लक्षण है तेज बुखार आना या फेफड़ों में पानी जमा हो जाना। ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके लिए जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम क्या है? न्यूमोकोकल वैक्सीन।
ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूमोकोकल नामक वैक्सीन किस बीमारी के लिए दिया जाता है, तो आपको निमोनिया याद रखना है। और इससे प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और याद रखना है इसे हम आंत ज्वार या मियादी बुखार भी कहते हैं। और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था? कार्ल ईब ने किया था, 1880 में किया था। तो टाइफाइड बीमारी पानी, दूषित पानी और भोजन की वजह से ज़्यादा फैलती है और इससे प्रभावित जो अंग होता है वो आपका आंत होता है। ठीक है, इसके टीका का नाम क्या है? टीएबी नामक टीका इसके लिए दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। संचार माध्यम क्या है? वही गंदा जल है, मैंने आपसे बताया अभी। और तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, ये इसके सबसे प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। तो टाइफाइड बीमारी आज तेजी से, बहुत तेजी से फैल रही है। अब हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए दिया जाता है? दिया जाता है। तो याद रखिएगा, डीपीटी का जो वैक्सीन है वो 3 बीमारियों के लिए दिया जाता है, जैसे डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी और टिटनेस। इन तीनों के लिए याद रखिएगा कौन सा दवा दी जाती है, मतलब कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो उसका नाम है डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर होती हैं? तो सल्फा जो दवाइयाँ होती हैं वो किसके लिए कारगर होती हैं? वो जीवाणुओं के लिए कारगर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो जीवाणुओं से कौन सा रोग इसमें उत्पन्न हो सकता है? ये ऑप्शन दिया है, तो इसका है तपेदिक अर्थात टीबी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, जो इन्फ्लुएंजा है और पोलियो ये वायरस से होता है और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ मलेरिया की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है, तपेदिक रोग का कारण है एक, याद रखिएगा जीवाणु कारण है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरी तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? तो 6 रोग जिसे हम टीबी रोग कहते हैं ये आनुवंशिक रोग ना होकर के ये जीवाणु या बैक्टीरिया का रोग माना जाता है। तो आनुवंशिक रोग ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण का नाम क्या है? तो टीबी का जो पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसका नाम है मेटाक्स का परीक्षण किया जाता है। मेटाक्स के परीक्षण से ही टीबी जैसी बीमारी का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस नामक रोग को याद रखिएगा लाक्जा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शरीर जो है बिल्कुल तन जाता है, बिल्कुल कड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो संक्रमित मच्छर के काटने से प्लेग नामक बीमारी नहीं होती, वो चूहों से होती है। लेकिन पीत ज्वार, मलेरिया और डेंगू ये मच्छर के काटने से ही फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? इनमें से किसका सुमेल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया फेफड़ा। तो निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करती है, जबकि मोतियाबिंद आँख को, पीलिया आंत को और मधुमेह जो है ये आपका आग्नाशय की बीमारी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा निमोनिया फेफड़ा। नेक्स्ट है, दंत क्षय का कारण क्या होता है? जो दांत होते हैं उनके क्षय का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरियल संक्रमण नामक बीमारी के कारण ही दांत हमारे खराब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है वो कौन सा है? तो पानी के प्रदूषण की वजह से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो है आपका हेपेटाइटिस बी। बाकी टाइफाइड, पीलिया और हैजा वो गंदे पानी की वजह से ही फैलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप गलत कर सकते हैं लेकिन और लोग गलत नहीं करेंगे। इसलिए हमें छोटे और सरल क्वेश्चन हो चाहे वो कठिन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमें ध्यान देकर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारे चैनल द्वारा हर तरह की वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है, लगातार प्रोवाइड कराता रहेगा, जिससे आपकी एग्जाम क्लियर हो जाए। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल से कौन सा बीमारी होती है जल के खराब होने से? तो आपका है हैजा। मैंने आपसे बताया था जो गंदा जल होता है उसी से हैजा नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है, टाइफाइड तथा कार्ला
विशिष्ट उदाहरण हैं। तो टाइफाइड और कॉलरा जो है ये विशिष्ट उदाहरण किसके हैं? तो जल जन्य रोग के उदाहरण हैं। जल के खराब होने की वजह से कॉलरा और टाइफाइड नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है BCG का टीका निम्न में से किसके लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका होता है ये आपका टीबी के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो कुष्ठ रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये आपको याद रखिएगा, जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो ऐसी कौन सी इसमें बीमारी है जो वायरस से ना होकर के, जबकि किससे होती है? आपका जो है जीवाणु से होती है, तो वह है अंतज्वार। ठीक है। बाकी सब जो है ये वायरस जनित बीमारी, चाहे पीलिया हो, चाहे फिर इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो गलसुआ हो। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जीवाणु जुड़े हुए टॉपिक से मैंने बता दिया कौन कौन सी बीमारियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको इस तरह की वीडियो लगातार प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।